बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि आज CIT थर्ड ईयर का ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास है। तो आज की वीडियो में मैं आपको डिज़ाइन थिंकिंग हमारा टॉपिक है, डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में बताऊंगा। इससे पहले हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग को डिटेल से पढ़ा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग को डिफरेंट हमने जाना वो टॉपिक को कवर किया। आज की वीडियो में डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में आपने पढ़ना है कि व्हाट इज़ डिज़ाइन थिंकिंग। आपको पता होना चाहिए कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग से पहले आपने डिज़ाइन के बारे में सोचना है कि आपने कैसा डिज़ाइन तख्लीक करना है, कैसा डिज़ाइन क्रिएट करना है। तो इसलिए डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो पहला टॉपिक है व्हाट इज़ डिज़ाइन थिंकिंग। तो डिज़ाइन थिंकिंग अगर आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो आपको डिज़ाइन बनाना और इसके कुछ रूल्स हैं, प्रिंसिपल हैं, इसकी हिस्ट्री भी देखेंगे हम, और इस डिज़ाइन में इसका प्रोसेस। तो डिज़ाइन थिंकिंग क्या है? डिज़ाइन थिंकिंग से मुराद तख्लीकी हिकमत अमलियाँ हैं जिसको डिज़ाइनर डिज़ाइनिंग के अमल के दौरान इस्तेमाल करते हैं। इसको पेशेवराना डिज़ाइन की मशक से बाहर के मामला जैसे कारोबारी और माशरती सियाको सबाक के हल को एक नुक्ता के तौर पर तैयार किया जाता है। ठीक है, क्या है जी? इसको पेशेवराना डिज़ाइन की मशक से बाहर के मामला जैसे कारोबारी और माशरती सियाको सबाक के हल के को एक नुक्ता के तौर पर तैयार किया जाता है। इसको डिज़ाइन थिंकिंग कहते हैं। तो डिज़ाइन थिंकिंग की हिस्ट्री में देखते हैं थोड़ा सा, डिज़ाइन थिंकिंग स्टार्ट कहाँ से हुई है। डिज़ाइन वर्ड के एक बहुत बड़ा नाम है जिसको IDEO IDEOs में एक उनके साइंटिस्ट हैं टिम ब्राउन, अपने एक ब्लॉग जिसका नाम उन्होंने डिज़ाइन थिंकिंग है, कई दहाइयों से इस बारे में बात कर रहे हैं कि डिज़ाइन थिंकिंग एक शुबा है या डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में उनके ब्लॉग में अक्सर आर्टिकल होते हैं और बातें होती हैं। ये रॉजर मार्टन की 2009 की एक बुक है, 2009 की एक बुक है जो उर्दू में जिसकी ट्रांसलेशन मैं बता रहा हूँ। कारोबार का डिज़ाइनिंग सोच से अगला मसावती फ़ायदा क्यों है? कारोबार में डिज़ाइनिंग एक अगला मसावती फ़ायदा क्यों है की असास है। यहाँ तक कि आप इसे 1900 की दहाई के अवाइल में एम्स चेयर के डिज़ाइनर के पास तलाश कर सकते हैं। डिज़ाइन थिंकिंग का नया तकरार सिर्फ इसके बारे में ज़्यादा शहरी तौर पर सोचने के बारे में है। काबिल अमल डिज़ाइन हल के साथ आने के अमल में हम क्या कर रहे हैं और हम माजी की कामयाबी और मुस्तकबिल के मंसूबों का नमूना कैसे बना सकते हैं। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग। तो ये हिस्ट्री में हम अगर डिटेल में जाएं तो ज़रा 1900 में डिज़ाइन थिंकिंग की बात शुरू हुई। आज तक बहुत से आर्टिकल्स होंगे, बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी हुई हैं डिज़ाइन थिंकिंग पे, लेकिन क्योंकि हम इतनी डेप्थ में नहीं जाते, इसमें हम आगे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग, HPI स्टैंड फॉर डिज़ाइन थिंकिंग प्रोग्राम के क्रिस्टोफ मैनुअल और लैरी लेफर ने डिज़ाइन थिंकिंग की कामयाबी पर अमल दरामद के 4 असूल मुरतब फरमाए हैं। उन 4 असूल को अगर हम फॉलो कर लें तो डिज़ाइन थिंकिंग में किसी डिज़ाइन की थिंकिंग के बारे में आपको फैसला करने में बहुत आसानी होती है। तो सबसे पहला है द ह्यूमन रूल, उसके बाद है जी एम्बिग्विटी रूल, और उसके बाद है रीडिज़ाइन रूल, टेंजिबिलिटी रूल, और ये 4 आपके प्रिंसिपल्स हैं, मेन प्रिंसिपल्स हैं जिनको डिज़ाइन थिंकिंग का प्रिंसिपल कहा गया है। ये HPI एक स्टैनफोर्ड जो अदारा है उसने इसको एक स्टैंडर्ड दिया है कि ये एक 4 रूल्स हैं जिनको फॉलो करना है वाइल थिंकिंग अबाउट अ डिज़ाइन। द ह्यूमन रूल सबसे पहले है। इस रूल में क्या कहा गया है? डिज़ाइन की तमाम सरगर्मियाँ बिलाखिर फितरत में समाजी हैं और माशरती इनोवेशन हमें इंसानी नुक्ता नज़र की तरफ वापस ले आएगी। ठीक है, तो ये पहला रूल है। इसके बाद है जी एम्बिग्विटी रूल।
इस कायदे में डिज़ाइनर मुफक्करीन को अपने इल्म और काबिलियत की हदूद पर तजर्बा करके एम्बिग्विटी को बरकरार रखा गया है ताकि चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज में देखने की आज़ादी को काबिल बनाया जा सके। तो ये था जी सेकंड रूल। इसके बाद है जी थर्ड रूल, द रीडिज़ाइन रूल। द रीडिज़ाइन रूल इस कायदे के तहत तमाम डिज़ाइनों को दोबारा डिज़ाइन किया गया है। ये टेक्नोलॉजी और माशरती हालात को तब्दील करने के नतीजे में आया है, लेकिन इससे पहले हलशुदा इंसानी ज़रूरियात को तब्दील नहीं किया गया। देखें जी, जैसे ही टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आती है, मुख्तलिफ जो टेक्नोलॉजी की वजह से ज़रूरियात चेंज हो जाती हैं और कारोबारी जो ना वो इसकी जो मुख्तलिफ जो ना वो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपनी नई से नई प्रोडक्ट लाती हैं, तो उसके साथ एक रीडिज़ाइन की ज़रूरत पड़ती है। जो पुराना डिज़ाइन है उसको एक नए जदत लाकर उसको चेंज करके एक इस रूल को फॉलो किया जाए। ये रूल इसलिए ऐड किया गया है ताकि इस रूल के तहत पुराने डिज़ाइन को रीडिज़ाइन किया जाए। इसके बाद लास्ट रूल है जी द टेंजेबिलिटी रूल। इस कायदे या रूल के मुताबिक आइडियाज़ को ठोस बनाना हमेशा मवासलात की सहूलत फराहम करता है और डिज़ाइनर को प्रोटोटाइप को कम्युनिकेशन के तौर पर शुरू करने की सहूलत देता है। तो ये 4 रूल हैं, इनको उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इन रूल्स की। इसके बाद है जी नेक्स्ट है मेथड एंड प्रोसेस। डिज़ाइन के तरीके और डिज़ाइन का अमल अक्सर तबादले के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क मौजूद है। डिज़ाइन मेथड, इसमें आगे मेथड और डिज़ाइन को डिज़ाइन मेथड और डिज़ाइन प्रोसेस को हम अलग अलग से देखते हैं। डिज़ाइन मेथड में डिज़ाइन के तरीके, तरकीब, कायदे या काम करने के तरीके हैं जो कोई डिज़ाइन डिसिप्लिन के तहत इस्तेमाल करता है। डिज़ाइनर सोचने के तरीकों में इंटरव्यू करना, सारफ के प्रोफाइल बनाना, देगर मौजूदा सॉल्यूशंस को देखना, प्रोटोटाइप बनाना, जहन साजी करना, 5 वाइस जैसे सवालात पूछना, इशू ट्री या इशू मैपिंग के लिए से नक्शा जारी करना और हालात का तजर्बा करना है। सेकेंड नंबर पे जी डिज़ाइन प्रोसेस। डिज़ाइन का अमल डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल आने वाले अफ़आल के मराल का तसलसल है। डिज़ाइन की पैरेलल और क्रिएटिव नोयत की वजह से मराल के ज़रिए बहुत सारे मुख्तलिफ रास्ते मौजूद हैं। साइंस और इंजीनियरिंग को ज़्यादा तरीकों के मुकाबले में मुबम लग सकता है। इसके बाद लास्ट है जी डिज़ाइन थिंकिंग एज अ प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तजज़ियाती सोच के बरक्स डिज़ाइन थिंकिंग में दिमाग साजी के मराल के दौरान वुसअत की हद या कुछ या नहीं के साथ ख्यालात की तश्कील शामिल है। इससे शुरुआत में नाकामी के खौफ को कम करने में मदद मिलती है और नज़रियाती मराल में मुख्तलिफ वसाइल से इनपुट और शिरकत की हौसला अफजाई होती है। इसलिए मसले को हल करने के बारे में बात करने का एक और तरीका डिज़ाइन थिंकिंग है। हर डिज़ाइन प्रोजेक्ट जो आप अख्तियार करने वाले हैं, इसका मकसद क्लाइंट के लिए किसी न किसी तरह की परेशानी को हल करना है। चाहे इससे ज़्यादा लोगों को किसी वेबसाइट के ज़रिए अपनी कंपनी के बारे में जानने में मदद मिल रही हो, लोगों को एक कूपन वाले स्टोर में दाखिल किया जाए, या लोगों को हैरत अंगेज पैकेज डिज़ाइन के साथ कुछ खरीदने पर आमादा किया जाए, लेकिन डिज़ाइन की थिंकिंग सामने के हल करने से ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डिज़ाइन थिंकिंग की डेफिनेशन, डिज़ाइन थिंकिंग की हिस्ट्री, डिज़ाइन थिंकिंग के प्रिंसिपल और वो 4 रूल्स हैं उनको हमने डिटेल से देखा। इसके बाद मेथड एंड प्रोसेस को कलेक्टिवली एंड सेपरेटली भी देखा, और लास्ट पे डिज़ाइन थिंकिंग एज अ मेथड ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग को भी हमने ऐड किया। एक नया पॉइंट है। तो उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर में डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी।
इसके बाद आप जब ग्राफिक डिज़ाइनिंग करने जाएंगे तो उससे पहले इन रूल्स को फॉलो करके आप डिज़ाइन थिंकिंग करेंगे तो यकीनन आपका डिज़ाइन ऐसा अपीलिंग होगा जिसको एक अट्रैक्शन मिलेगी, और जिस कंपनी के लिए बनाएंगे वहाँ पे आपके लिए अप्रिसिएशन का बायस बनेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।